हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार जीके इन हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो मिथिला विश्वविद्यालय का जहाँ इसका मुख्यालय है दरभंगा में, और ये 1972 में इसको स्थापना किया गया था। मिथिला में स्थित है, बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मिथिला में, और इसका मुख्यालय दरभंगा में है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। इस चैनल पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय पटना में है। इग्नू इसको बोलते हैं, इग्नू के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संसदीय अधिनियम द्वारा सितंबर 1985 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय ये है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा यह विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, इग्नू के नाम से भी इसको जाना जाता है, पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय तो छपरा में है, सारण जिला में छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 धारा 3B के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 की धारा 3B के अधिनियम के द्वारा जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। छपरा में है, सारण जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय स्थित है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो मधेपुरा में, लालू के नगर में, लालू प्रसाद यादव का ये नगर है मधेपुरा, तो लालू के नगर में ही है मधेपुरा भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1992 में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आरा में, और इसके संस्थापक लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद इसके संस्थापक थे। 22 अक्टूबर 1992 में इसको लालू प्रसाद यादव ने इसकी स्थापना करवाया था आरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है। तो बिहार में महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी, पटना गंगा नदी पर बना हुआ है। महात्मा गांधी सेतु विश्व का सबसे बड़ा सेतु बांध है बिहार में, महात्मा गांधी सेतु तो गंगा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत असफी नाम की किताब किसने लिखी थी। तो मशहूर गायक थे राजा शाह, इन्होंने ही नगमत असफी नाम की किताब लिखी थी। बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत असफी नाम की किताब लिखी थी किसने, मशहूर गायक राजा शाह ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो कैमूर की पहाड़ियों में। कैमूर की पहाड़ी के बारे में आप लोग जाना होगा कि बिहार की कैमूर की पहाड़ी कहाँ है। तो बिहार में है कैमूर की पहाड़ी, और ये पहली विंध्य रेंज का ये पूर्वी हिस्सा है कैमूर की पहाड़ी, और ये पहाड़ी लगभग 483 किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर के जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर के बिहार में रोहतास और सासाराम, रोहतास और सासाराम तक फैला हुआ है कैमूर की पहाड़ी। रोहतासगढ़ का किला यहाँ पर है, चौरासन मंदिर इसी पहाड़ी कैमूर पहाड़ी पर ही है चौरासन मंदिर, और रोहतासगढ़ का किला। इसके अलावा तेलहर कुंड फॉल इसी में है, तैमूर की पहाड़ी पर ही अवस्थित है।
शेरगढ़ का किला, दुर्गावती नदी, यहाँ पर कैमूर के पहाड़ी से ही निकलती है दुर्गावती नदी भी। इसका वाला तो कैमूर की पहाड़ी बहुत ही अच्छा जगह है बिहार में, घूमने पर्यटन के लायक जगह है, बहुत सुंदर जगह है कैमूर की पहाड़ी। तो बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कैमूर की पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में 1999 को मनाया जाता है। भोजपुरी नाटक है, महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, संगीत नाटक के भोजपुरी है। तो भिखारी ठाकुर वर्ष 1999 को रूप में मनाया जाता है, भिखारी ठाकुर वर्ष 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान किया? और पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो सोनपुर सबसे बड़ा पशु मेला है, यहाँ बिहार में लगता है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? लीजिए आ ही गया क्वेश्चन। तो सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्ला खां बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये बक्सर के निवासी हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। ये उस्ताद बिस्मिल्ला खां हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक हैं और इनका जन्म डुमरांव बिहार में हुआ था। 2001 में इनको भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान मिला था और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको 2001 में इनको उस्ताद बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये बक्सर के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए किस वर्ष को विद्यालयों में नामांकन वर्ष के रूप में मनाते हैं? तो 2002 को विद्यालय में नामांकन वर्ष के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी? बिहार के किस महाजनपद की मगध की राजधानी कहाँ पर थी? तो राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र। मगध की 2 राजधानियाँ बनी, पहले राजगृह था, बाद में इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया था मगध की राजधानी। ये 16 महाजनपद के नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसी समय मौर्य वंश का उदय होता है और ये 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण था मगध। तो मगध की राजधानी राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो महागोविंद ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल की शुरुआत कब हुई? तो बिहार में रेल की शुरुआत 1860 से 62 के बीच में हुआ था, 1860 से 62 के बीच में हुआ था। जबकि भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। मुंबई से ठाणे पहली ट्रेन चली थी। 6 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी और 35 किलोमीटर सफ़र की शुरुआत हुई थी भारत में मुंबई से ठाणे। और ये भाप के इंजन के साथ 14 डब्बों की रेलगाड़ी थी। पहले जब रेलगाड़ी बनी भारत में तो 14 डब्बे वाली रेलगाड़ी थी भाप के इंजन के साथ ये गाड़ी, और मुंबई से ठाणे चली थी पहली बार। कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। और भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में, जबकि बिहार में रेलवे की शुरुआत 1860 से 62 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे था पहली, बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे। तो डलहौजी द्वारा एक बहुत बड़ा भारत के लिए ये काम किया गया था, रेलवे की स्थापना
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस राज्य में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, बिहार के मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को एक ग्रैंड ट्रंक रोड बना था बांग्लादेश की, भारत में उस समय बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर के लाहौर, अभी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान होते हुए लाहौर से होते हुए अफगानिस्तान से काबुल तक जाता है ये ग्रैंड ट्रंक रोड। पुराने समय में इसे उत्तरापथ कहा जाता था, उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता था, शाहे आजम और सड़क आजम और बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता था। आधुनिक सड़क की पुनर्निर्माण इसको शेरशाह सूरी के द्वारा भी करवाया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा इसको पुनर्निर्माण पूर्ववर्ती क्षेत्र में करवाया गया था। तो ये थे आज के हमारे बिहार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें, ज़रूर करें। थैंक यू।